फेंका हुआ थूक को फिर चाट लिया। ये प्रशांत किशोर एक कट्टर मनुवादी नेता है। इसने रणनीति बनाया है कि चुनाव में खूब बात करो बैकवर्ड का, दलित का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, गरीब का, और जब जीत जाओ उसके बाद अपने ब्राह्मणों के कल्याण के लिए काम करो, अपने समाज के लिए करो, मनुवादियों के लिए करो। जीतने के पहले ही वो दिखा रहे हैं रंग सर, भरत तिवारी से मिलने गए और राजगीर नहीं गए। ये तो गलती से सामने आ गया पब्लिक का। ब्राह्मणों का आज पूरे देश में कोई भी नेता नहीं है, तो ये ब्राह्मणों का नेता नहीं होना ब्राह्मण समाज को बहुत खटक रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ब्राह्मण समाज के बड़े नेता थे और उनके बाद पूरे देश में ब्राह्मण समाज का कोई नेता ही पैदा नहीं हुआ। प्रशांत किशोर का प्रयास है कि हम ब्राह्मणों के एक नेता बन के हम उभर जाएं, तो इनको पांडे ही का वोट नहीं मिल रहा है, ब्राह्मणों का ही वोट नहीं मिल रहा है अपने क्षेत्र में, तो बाकी लोग गोईठा में जनता सब क्यों घी सिखाएगा। विधानसभा का चुनाव 25 वाला जब हो रहा था तो यही प्रशांत किशोर एड़ी उठा उठा करके, गला फाड़ फाड़ करके और चिल्ला चिल्ला करके चैलेंज कर रहे थे कि अगर जनता दल यूनाइटेड को 25 सीट आ गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये घोषणा हर मंच पर कर रहे थे। अब इनका कथनी और करनी का यही देख लीजिए। बिहार की जनता समझ ले ये कितना झूठ बोलते हैं और कितना सच बोलते हैं। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव है और प्रशांत किशोर पांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में वो कह रहे थे कि अगर जदयू 25 सीट पार कर जाएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन राजनीति छोड़ना तो दूर की बात है, वो खुद अब बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाई कोर्ट के वकील अरुण कुशवाहा हैं। क्या कहिएगा सर? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को और दुनिया वाले को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत के संबोधन के साथ मैं ये बतला देना चाहता हूँ पूरे भारत देश की जनता को कि प्रशांत किशोर पांडे जी जो हैं वो ब्राह्मणों का आज पूरे देश में कोई भी नेता नहीं है। तो ये ब्राह्मणों का नेता नहीं होना ब्राह्मण समाज को बहुत खटक रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ब्राह्मण समाज के बड़े नेता थे और ब्राह्मणों के महान नेता कहा जाता था अटल बिहारी वाजपेयी को, और उनके बाद पूरे देश में ब्राह्मण समाज का कोई नेता ही पैदा नहीं हुआ। और इस प्रशांत किशोर का प्रयास है कि हम ब्राह्मणों के एक नेता बन के हम उभर जाएं बिहार में और फिर पूरे देश के स्तर पर। तो ये इनका प्रयास है, लेकिन इनका जो कथनी और करनी है उस पर लोग कैसे भरोसा करें। ये विधानसभा का चुनाव 25 वाला जब हो रहा था तो यही प्रशांत किशोर एड़ी उठा उठा करके, गला फाड़ फाड़ करके और चिल्ला चिल्ला करके चैलेंज कर रहे थे कि अगर जनता दल यूनाइटेड को 25 सीट आ गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये घोषणा हर मंच पर कर रहे थे और एड़ी उठा उठा करके, पैर अलगा अलगा करके बोल रहे थे और चारों तरफ माइक भर करके लगा करके मीडिया के सामने कह रहे थे कि अगर 25 सीट से ज़्यादा जदयू को आ गया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब इनका कथनी और करनी का यही देख लीजिए। फेंका हुआ थूक को फिर चाट लिया। इन्होंने कहा था कि 25 सीट और आ गया 85 सीट, और उसके बावजूद भी इन्होंने कहा था कि हम राजनीति छोड़ देंगे। तो ये पिछले बार तो अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाया और इस बार जो है अपने खुद उतर गया। यही इनका राजनीति छोड़ना हुआ। तो बिहार की जनता समझ ले ये कितना झूठ बोलते हैं और कितना सच बोलते हैं, इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। और देखिए, बिहार के खास करके प्रशांत किशोर का और जो मनुवादी नेता हैं, ये प्रशांत किशोर एक कट्टर मनुवादी नेता है। आपको बतला दें, आपने देखा होगा अभी जो वहाँ भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ तो एकदम एड़ी उठा करके दौड़ते हुए पूरा काफिला लेकर पहुंच गया। और वही राजगीर में जो 2 शेड्यूल कास्ट के लोगों का, पासवान समाज के लोगों का वहाँ पर कर दिया गया साधुओं के द्वारा, एक दिन देखने भी नहीं गया। तो इतना बड़ा कास्टिस्ट और इतना बड़ा ब्राह्मण समाज के लिए सोचने वाला, और इसका रणनीति है। ये प्रशांत किशोर पांडे का एक बहुत बड़ा गहरी साजिश है, रणनीति है, जिससे पूरे बिहार के और पूरे देश के
बहुजन समाज के जो नेता हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के जो नेता हैं और जो जनता है इस समाज का, उसको इसका चाल समझ लेना चाहिए। इसने रणनीति बनाया है कि चुनाव में खूब बात करो बैकवर्ड का, दलित का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, गरीब का, और जब जीत जाओ उसके बाद अपने ब्राह्मणों के कल्याण के लिए काम करो, अपने समाज के लिए करो, मनुवादियों के लिए करो। तो ये पूरे भारत में उच्च जातियों का, यानी आरक्षण विरोधी जो ताकतें हैं भारत की, संविधान विरोधी ताकतें हैं, देश विरोधी जो ताकतें हैं, उनका एक प्लानिंग चल रहा है कि बात करो, जब चुनाव आ जाए तो बात करो कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण कर देंगे, हाई कोर्ट में कर देंगे, न्यायपालिका में, विधायिका में, कार्यपालिका में, धन, धरती, राजपाट सब में बैकवर्ड को, दलित को, पिछड़ा को, अकलियत को हिस्सा दे देंगे। ये एड़ी उठा उठा के गला फाड़ फाड़ के बोलो, और जब जीत जाओ बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा का वोट लेकर के, तो काम तो फिर अपने आदमी का, मनुवादी को ही करना है। तो इस रणनीति को अपने हम बहुजनों को आगाह कर देना चाह रहे हैं। इस देश के 90% आबादी रखने वाले और बिहार के 14 करोड़ में 12 करोड़ आबादी रखने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के जनता, आगाह हो जाओ। सचेत कर रहा हूँ, ये वही है जो रंग बदले हुए है, आस्तीन का सांप है। पहले बिहार के नेता बनना चाह रहे थे, अब ब्राह्मणों का नेता बनना चाह रहे हैं। ब्राह्मणों का नेता बनना चाह रहा है, बिहार का नेता बन रहा है, बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि दलित का, बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा का कितना बड़ा हित है। उनके रैली में सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग नहीं रहते हैं। अब ये कहावत है ना, ये कहावत है गांव में कि अगर पड़ोसी के, अगर आपके छत पर गेहूं नहीं सूख रहा है तो बगल अगल वाला आटा पैंचा नहीं देगा। काहे कि गेहूं नहीं है तो पिसा के फिर लौटाइएगा कहाँ से। तो इनको पांडे ही का वोट नहीं मिल रहा है, ब्राह्मणों का ही वोट नहीं मिल रहा है अपने क्षेत्र में, तो बाकी लोग गोईठा में जनता सब क्यों घी सुखाएगा। इसलिए इनकी पूरी तरह से जमानत जब्त हो रही है बांकीपुर में, बांकीपुर में। और ये जो चाल चल रहे हैं उस चाल को हम जनता तक पहुंचा दिए हैं कि आप समझिए इसका यही षड्यंत्र है, कंस्पायरेसी है कि बात करो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। बड़ा भावनात्मक बात करता है। बहुजन समाज के लोगों को क्या कहिएगा? हाँ, बहुजन समाज को कह रहे हैं जो 90% है, SC, ST, मोस्ट बैकवर्ड, ओबीसी और माइनॉरिटी, कि ब्राह्मणों का एक नया चाल चला है। यहाँ पर इन्होंने षड्यंत्र किया है कि बात करो SC, ST, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब गुरबा का, और जीत जाओ तो फिर अपन आदमी का कल्याण करो, फिर कौन देखने वाला है। जितने के पहले ही वो दिखा रहे हैं रंग सर, भरत तिवारी से मिलने गए और राजगीर नहीं गए। ये तो गलती से मैंने सामने आ गया पब्लिक का, नहीं तो ये गुप्त एजेंडा था। प्रशांत किशोर हो सकता भूल बस ये चला गया हो। अच्छा। लेकिन इसका गुप्त एजेंडा यही है कि काम करो, दिखावा करो, बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा की बात करो, और किसी तरह से बैकवर्ड, दलित का वोट ठग करके ले लो, और उसके बाद तो फिर हमारा समाज मनुवादी समाज है, आरक्षण विरोधी समाज है, उसके लिए काम करेंगे। विधानसभा में जाने के बाद ये काम करेगा अपने समाज के लोगों को, SC, ST, मोस्ट बैकवर्ड, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का इसके घर पर एंट्री भी नहीं रहेगा, बाहर ही से रोक देगा। तो इस तरह के आस्तीन में जो कहते हैं कि हरी घास में जो हरी सांप छुपा हुआ होता है, उसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बहुजन समाज को पहचानना चाहिए। भरत तिवारी एनकाउंटर में जा कर के इसने कुछ अपना रंग दिखा दिया है, तो उससे आप समझ जाइए कि ये बात आपका कर रहा है वोट के लिए, न कि आपका काम करने के लिए। जो ही आपका वोट ले लेगा उसके बाद काम फिर अपने समाज का करेगा। इसलिए हम पूरे बिहार के और बांकीपुर क्षेत्र की जनता को आगाह करना चाहते हैं कि इस हरे घास में छिपे हुए हरे सांप को पहचानो और इसको एक भी वोट नहीं देना है। सर, इनके पार्टी छोड़ छोड़ करके सब लोग जा रहे हैं। केसी सिन्हा जो महान गणितज्ञ हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। देखिए, जो भी लोग समझ जाएगा कि ये कंस्पायरेटर हैं, ये राजनीतिज्ञ नहीं हैं, ये पैसा कमाने का धुरता ही सोचते रहते हैं। हमेशा पैसा कमाने का इनका इंटेंशन रहता है। क्या राजनीति को वो एक अथी बना लिया है? पैसा कमाने का साधन बना लिया है। आपने पिछले बार भी देखा होगा कि जो 25 का चुनाव हो रहा था, तो इन्होंने एप्लीकेशन मांगा कि हम टिकट देंगे, 21,000 रुपया जमा करेगा, उसी को हम चुन के टिकट देंगे। अब 21,000 रुपया 15,000 लोगों से जमा करा लिया। तो 15,000 को अगर 21,000 से गुना करिएगा तो लगभग 100 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अरबों रुपया कमा, अरबों रुपया। और
टिकट दिया किसको, जो इनका अपना समाज का लोग था या जो इक्का दुक्का दे दिया, और ज्यादा अब पीछे से भी बाकी- पैसा दे दिया। हाँ, अब बाकी सब पैसा इनका खाता में चला गया। तो ये एक पॉलिटिकल कहिए कि कंस्पायरेटर हैं और राजनीति से पैसा कमाने का अगर कोई किसी को कला है तो वो प्रशांत किशोर में है। और वो कौन ठगाता है, हम 90% जब हम हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग जब 90% है तो ठगाए में तो 95% हमारे आदमी है। अभी हमारे हाई कोर्ट के एक वकील थे अमित कुमार पासवान जी, उनसे भी 21,000 लिया। हाँ। उनका 2-4 लाख रुपया खर्च करा दिया कि राजगीर से आपको टिकट दे देंगे। अच्छा। और उनको टिकट भी नहीं दिया, पैसा भी हड़प गया, उनका 2-4 लाख खर्च भी करा दिया और टिकट भी नहीं दिया। वो बेचारे आकर के हमारे टेबल पर अमित कुमार पासवान जी रोए। और हमने बोला कि तब आपको हम पहले भी मना किए थे कि लड़ना ही है चुनाव, तो हम लोगों की पार्टी है उससे लड़िए। आप मना किए थे? मना किए थे। उसके और बहुजन समाज के बेटा के साथ इस तरह से किए वो? हाँ, माने बहुजन में भी शेड्यूल कास्ट का गरीबतम समाज जो होता है कितना मुश्किल से पैसा जमा करता है, कमाता है। तो ऐसे लोगों को इन्होंने 4-5 लाख रुपया का चुना लगा और इस दिया। तरह से कितने लोगों को लगाया? 15,000 लोगों को। 15,000 से तो 21,000 जमा किया। कुछ टिकट देन लेन में भी हुआ होगा। तो इस तरह से ये राजनीतिक व्यापारी हैं, ये राजनीतिज्ञ नहीं हैं। और इनको खुशी इसी में मिलती है कि पैसा कमा लो, उसके बाद जनता जाए भाड़ में। कहते हैं कि मोदी जी को और नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। देखिए ये आदमी जो है ना, बोलने का तो वही बात बोले ना कि कुछ भी बोल सकते हैं, जबकि इनका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस तो पता ही चल गया ना। 25 के चुनाव में सारे जगह कैंडिडेट खड़ा किए, एक भी जमानत नहीं बचा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी, आप ब्राह्मणों के एक महान नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और ब्राह्मण समाज ही आपको वोट नहीं दे रहा है, तो बाकी लोग क्यों वोट देगा? आपका नैतिकता कैसे अलाउ कर रहा है कि आप मांग रहे हैं अन्य लोगों से वोट? तो इसलिए बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर कोई चांस नहीं है प्रशांत किशोर जी का, और बुरी तरह से उनकी भद पिटने वाली है। तो चलिए, हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील अरुण कुशवाहा थे। इन्होंने साफ साफ कहा कि प्रशांत किशोर कोई राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि एक व्यापारी हैं और राजनीति को पैसा कमाने का एक संसाधन बना चुके हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।